So good evening, everyone. So we are going to study about profit and loss appropriation account. Okay, जैसे कि कल हमने पढ़ा था प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट. ठीक है. सो पार्टनरशिप डेट जब नहीं होता है पार्टनर्स के बीच में, सो हम क्या करते हैं, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या सैलरी और कमीशन है, ये सब चीज़ पार्टनर्स को ना हम देते हैं ना उनसे चार्ज करते हैं. इवन जो हमारा PSR होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके. सो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, यहाँ पे देखिए बॉटम में यहाँ पे लिखा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, वो एक ऐसा अकाउंट है जो प्रॉफिट लॉस का ही एक्सटेंशन है. इट इज़ अ पार्ट. यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, सो वहाँ पे आप लोग एडअप कर देना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक एक्सटेंशनल पार्ट है. बस फ़र्क क्या है कि फर्म से जुड़ा हुआ जो भी हम किसी थर्ड पार्टी को या अदर एक्सपेंसेस पे करते हैं, ओके, सो हम सारा चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं. एंड जो भी एक्सपेंसेस हम पार्टनर से जुड़ा हुआ चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उनको देते हैं, सो वो हम एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं. जैसे कि आपको अगर बोला जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, एंड अगर दूसरा वर्ड बोला जाए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है. सो दोनों में डिफरेंस है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया. हो सकता है कि कोई और पर्सन हो जो आउट ऑफ दी बॉक्स हो, आउट ऑफ दी पार्टी हो, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल. ओके, पार्टनर का नाम दिया. दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सैलरी, और एक दिया है पार्टनर सैलरी. तो सिर्फ सैलरी रहेगा तो हम प्रॉफिट लॉस में लिखते ही हैं. एंड अगर पार्टनर सैलरी दिया है, सो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे. समझ में आया. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है, बट इसको हम अलग से शो करते हैं इसलिए ताकि हम लोग को प्रॉपर एक अकाउंटेबिलिटी, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहे कि हमने नेट प्रॉफिट के बाद जो पैसा बचा था वो हमने कितना पार्टनर को एज ए इंटरेस्ट दिया, कितना एज अ सैलरी दिया, कितना एज अ कमीशन दिया, ताकि प्रॉपर एक हिसाब रह सके, प्रॉपर कैलकुलेशन रह सके ऑफ ऑल दी अमाउंट. ठीक है. सो हमेशा याद रखना, पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा रहेगा तो वो कहाँ पे हम लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में. और उनसे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ इनकम रहेगा, जैसे कि उन्होंने फर्म के प्रॉफिट से कुछ पैसे निकाले और उसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया. ठीक है. सो उस केस में फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है. क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट. सो वो फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम. सो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में. पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में. तो उनसे जुड़ा हुआ कोई भी इनकम हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ठीक है. इन सब चीज़ों को के अलावा और एक चीज़ होता है जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस. ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफ़र होता है. जैसे कि हम जब क्रेडिट को डेबिट से माइनस करते हैं या डेबिट से क्रेडिट को माइनस करते हैं, तो या तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है या तो हमारे पास नेट लॉस बचता है. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं. ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा. अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो हम एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. अगर लॉस दिया है तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ट्रांसफर्ड. ओके. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये एक ऐसा अकाउंट है विच इज़ एन एक्सटेंशनल पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इट शोज द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज बीइंग एप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. जो नेट प्रॉफिट आता है, जो हम ट्रांसफ़र करके इसमें लिखते हैं, उसी पैसे को तो हम बांटते हैं.
ठीक है, जैसे कि समझो प्रॉफिट लॉस में आपका प्रॉफिट बचा 50,000, वो 50,000 आया एप्रोप्रिएशन में। अब एप्रोप्रिएशन में समझो कुछ भी नहीं दिया है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, कुछ भी नहीं दिया है। सो उस 50,000 को हम क्या करेंगे, इक्वल इक्वल बांट देंगे, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। एंड इसके बाद जो अकाउंट बनता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो इसीलिए पहले हमने एप्रोप्रिएशन पढ़ना है एंड उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, वो 50,000 क्या होगा, तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर समझो कोई डीड है और उसमें बोला है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2,000 कमीशन, 1,000 सैलरी, तो हमें क्या करना है, उस 50,000 में से ये सारी चीज़ें पहले पे करनी पड़ेगी, किसको, पार्टनर को। ठीक है, जैसे कि समझो बोला 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, वो मैं जब सम्स करूँगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे अमाउंट नहीं है ना, तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन सिंपल समझो 50,000 जो नेट प्रॉफिट आता है वो हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, और वो जो पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, अगर पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में आपको कोई चीज़ मेंशन किया है कि हाँ ये पार्टनर्स को देना है, सो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया है और साइलेंट है बिल्कुल भी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उस 50,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, नेक्स्ट अकाउंट में। नेक्स्ट अकाउंट क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो दो तरीके से हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो ये हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के एक्सपेंसेस, फर्म के इनकम। ठीक है, ओके, सो होप सो ये आपको समझा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसको ये देखिए इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, डेबिट साइड एक्सपेंसेस ऑफ फर्म, डेबिट साइड में फर्म के पार्टनर्स के रिलेटेड फर्म का जितना भी खर्चा है, पार्टनर्स के रिलेटेड, बार बार इस वर्ड को फोकस करिए, पार्टनर्स के रिलेटेड। अगर पार्टनर के रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखा ना, सो वो सारे चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, उसका केस अलग है, ये दो चीज़ को छोड़कर बाकी और भी जो मैक्सिमम केसेस आते हैं जिसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड होता है, वो सब प्रॉफिट लॉस में आता है। लेकिन पार्टनर का कोई चीज़ दिख गया, सो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सो डेबिट साइड में क्या आएगा, एक्सपेंस किसका, फर्म का, किससे जुड़ा हुआ, पार्टनर से जुड़ा हुआ। क्रेडिट साइड में इनकम किसका, फर्म का, किससे जुड़ा हुआ, पार्टनर से जुड़ा हुआ, जिसमें पार्टनर ने फर्म को कुछ पे किया हो। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड, एप्रोप्रिएशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको समझिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जब प्रॉफिट दिया है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर लॉस दिया है, समझो आपने प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, पहले ट्रेडिंग, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें समझिए आपका लॉस आया और वो लॉस आपने एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख दिया। ठीक है, सो ऐसे केस में यहाँ पे पार्टनरशिप डीड दिया है, यहाँ पे बोला गया है कि कैपिटल देना है, ये देना है, वो देना है, कमीशन देना है, सैलरी देना है, ठीक है, सब चीज़ बोला गया है, इवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला गया है। सो मुझे बताइए, पहले से ही लॉस दिखा रहा है और लॉस यहाँ पे होने के बाद भी क्या हम ये सारे चीज़ें पार्टनर को पे कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी और कमीशन इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द पार्टनर। ठीक है, हम पार्टनर को ये नहीं देते हैं लॉस के केस में। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, प्रॉफिट है कोई बात नहीं, तब तो सारा चीज़ बांट दो। प्रॉफिट नहीं है और ऊपर से बोला गया है कि ये सारी चीज़ें देनी है, तो उनको नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, यू हैव टू नॉट टू पे। ठीक है, लेकिन एक चीज़, जो फर्म का इनकम है
वो फर्म चार्ज करेगी, वो फर्म चार्ज करेगी। क्यों? क्योंकि फर्म तो ढूंढती है ना, नुकसान के समय पे तो और ढूंढते हैं ये लोग कि कहाँ से हम अपना नुकसान कम कर सके। सो ये उस समय आपको ढूंढेंगे कि क्या इसने ड्राइंग किया था, अगर ड्राइंग किया था तो उस पर तो मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए, जिससे मेरा लॉस अगर समझिए 50,000 है और 5,000 ड्राइंग है तो 5,000 मेरा नुकसान और कम हो जाएगा, मुझे सिर्फ 45,000 ही नुकसान होगा, 45,000। समझ में आया? तो लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ये चीज़ें नहीं देते हैं। किसको? पार्टनर्स को। लेकिन उनसे हम एक चीज़ लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को पढ़ेंगे तो दो केस से पढ़िए, एक प्रॉफिट के हिसाब से और एक लॉस के हिसाब से। प्रॉफिट के हिसाब से अगर डीड दिया है तो सारा चीज़ आप दो, डीड नहीं दिया है सो उसी प्रॉफिट को इक्वल इक्वल बांट दो। ठीक। सेकंड केस में, लॉस के केस में, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ आपको पार्टनर को देना नहीं है। सिर्फ ऐसा चीज़ ढूंढना जो पार्टनर से हम ले सके, जिससे हमारा नुकसान थोड़ा कम हो सके। लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ उनको नहीं देना जिससे हमारा नुकसान और बढ़ जाए। अब समझो नुकसान मेरा 50,000 है, डेबिट साइड में 50,000 दिखा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 5,000 देना है। तो जब मैं उसको डेबिट में लिखूँगा तो जब कैलकुलेट करूँगा तो मेरा लॉस और बढ़ जाएगा कि कम होगा? और बढ़ जाएगा। सो इन दैट केस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन until there is some condition mentioned। ठीक है, तब तक के लिए जब तक वहाँ पे कोई कंडीशन ना दिया जाए। दो कंडीशन होते हैं, दो ट्रीटमेंट होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ये अभी सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ये आप देख लो, क्योंकि ये दो कंडीशन आते हैं तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो पहले आप बस ये समझिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इसको दो केस से समझेंगे, प्रॉफिट और लॉस। लॉस के समय कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ पार्टनर से लेना है, और क्या लेना है? किसी भी टाइप का इनकम। ठीक है। और प्रॉफिट है सो उस केस में हमें पार्टनर को देना भी है और पार्टनर से लेना भी है। ठीक है। सो होप सो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझा होगा। अगर कहीं डाउट है सो प्लीज़ लेट मी नो।